क्वेश्चन है यदि दो गोलों के आयतनों का अनुपात 64:27 है तो उनके सतह क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। इफ वॉल्यूम्स ऑफ टू स्फीयर्स आर इन द रेशियो 64:27 then the ratio of their surface area is। तो हम जानते हैं कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब, राइट। यहाँ पर हमें टू स्फीयर्स दिए हैं तो हम इसका वॉल्यूम V1 रेशियो V2 ये हमें दिया है 64:27 और ये होता क्या है। फर्स्ट के लिए हम मान लेंगे 4/3 पाई R1 क्यूब और दूसरे के लिए हम मान लेंगे 4/3 पाई R2 क्यूब। तो 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा, ऊपर नीचे कट जाएंगे और 64 को हम क्या लिख सकते हैं 4 चौक 16 चौका 64 का क्यूब और 27 को हम क्या लिख सकते हैं 3 का क्यूब। 3 तिया 9 तिया 27 इज इक्वल टू R1 क्यूब अपॉन R2 क्यूब। तो यहां से R1 अपॉन R2 क्यूब क्यूब हम कैंसिल कर देंगे, राइट। तो क्या हो जाएगा 4/3 इज इक्वल टू R1 अपॉन R2। तो R1 अपॉन R2 की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 4/3। हमसे वो पूछ रहा है सरफेस एरिया, सतह का क्षेत्रफल। सतह का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है A1 अपॉन A2 हम लिख देंगे क्या होता है 4 पाई R1 स्क्वायर अपॉन 4 पाई R2 स्क्वायर, राइट। तो 4 पाई से 4 पाई यहाँ कैंसिल हो जाएगा और A1 सतह का क्षेत्रफल सरफेस एरिया हम लिख सकते हैं इसको SA1 अपॉन SA2 इज इक्वल टू R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर बचा और R1 अपॉन R2 की वैल्यू हम क्या निकाल चुके हैं 4/3। तो हम लिख देंगे इसे हम लिख सकते हैं R1 अपॉन R2 का होल स्क्वायर, ऐसे भी हम लिख सकते हैं, राइट। और R1 अपॉन R2 की वैल्यू क्या है 4/3 का होल स्क्वायर। तो इसे हम लिख सकते हैं 4 चौक 16 अपॉन 9 यानी कि SA1 रेशियो SA2 इज इक्वल टू 16:9 यानी कि ऑप्शन हम देखेंगे ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन डी इज राइट। क्वेश्चन है इफ a plus b is equal to 6 and ab is equal to 5 then what is the value of a cube plus b cube। यदि a plus b is equal to 6 ab is equal to 5 हो तो a cube plus b cube का मान क्या होगा। तो हम जानते हैं कि a cube प्लस b cube का फॉर्मूला क्या होता है a plus b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का ab, राइट। अब यहाँ पर a प्लस बी की वैल्यू भी दी है और ए बी की वैल्यू भी दी है, हमें निकालनी है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू। तो कैसे निकालेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, राइट। हमें a प्लस बी दिया है, a प्लस बी कितना है 6 है, 6 का स्क्वायर 36 इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी हमें कितना दिया है 5 दिया है तो 2 क्रॉस 5 तो ये हो जाएगा 36 माइनस 5 दूनी 10 इधर प्लस का इधर आके माइनस का इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 26, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब ये वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी। तो ए प्लस बी की जगह हम रख देंगे 6 और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमारा क्या आया है 26 माइनस ए बी हमारा कितना है 5। तो सॉल्व कर लेंगे 6 क्रॉस 21 इसको सॉल्व करेंगे 6 कम 6 6 दूनी 12 ये क्या आ गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है 126 यानी कि ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा।
क्वेश्चन है, एक नाव धारा के विपरीत दिशा में 3 घंटे में 3 किलोमीटर, तो धारा की दिशा में 3 घंटे में 15 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो धारा का वेग कितना है? ए बोट ट्रेवल 3 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 3 आवर्स एंड 15 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 3 आवर, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द करंट? तो हम लिखेंगे, हमें दे रहा है एक तो वो विपरीत दिशा में और दूसरा धारा की दिशा में, तो हम लिखेंगे एक तरफ विपरीत दिशा और एक दिशा, राइट। हम जानते हैं कि स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो विपरीत दिशा में हम स्पीड निकालेंगे, तो स्पीड हमारी कितनी है? डिस्टेंस अपॉन टाइम फॉर्मूला था, डिस्टेंस हमारी कितनी है? 3 किलोमीटर 3 घंटे में, तो डी की जगह 3 और टाइम की जगह भी 3 से काटेंगे तो स्पीड हमारी आ गई 1 किलोमीटर पर आवर। अब हम दिशा में देखेंगे, दिशा में हमारी दूरी कितनी है? 15 किलोमीटर, टाइम कितना है? 3 घंटे, तो s बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस है 15, टाइम हमारा कितना है? 3 से काटेंगे 3 पंजे 15, तो s बराबर हो गया 5 किलोमीटर पर आवर। और हमें निकालना क्या है? धारा का वेग। धारा का वेग कितना है? या स्पीड ऑफ करंट, राइट। तो हम लिख देंगे स्पीड ऑफ करंट क्या होती है? स्पीड ऑफ करंट होती है दोनों को घटा के आधा, यानी कि ये स्पीड हमारी आई दिशा में 5 और विपरीत दिशा में कितनी आई? 1, तो दोनों को घटाएंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, 5 - 1 अपॉन 2, तो ये आ जाएगी 4 अपॉन 2, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, यानी कि 2 किलोमीटर पर आवर, यानी कि ऑप्शन हमारा सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन सी इज राइट। क्वेश्चन है, यदि 4a न्यून कोण है और cot 4a is equal to tan a minus 5 डिग्री, a का मान क्या होगा? If 4a is an acute angle and cot a is equal to tan a minus 5 degree, then what is the value of a? तो हमें क्वेश्चन में दिया है cot 4a is equal to tan a minus 5 डिग्री, राइट। तो हम cot को tan में चेंज करेंगे, तो हम क्या लिख देंगे? cot 4a को हम लिख देंगे tan 90 minus 4a is equal to tan a minus 5 डिग्री, राइट। अब दोनों ओर से हम tan हटा दें तो क्या बचेगा? 90 minus 4a is equal to a minus 5 डिग्री, ये 90 डिग्री लिख लेंगे इसको, राइट। तो ए एक तरफ कर लेंगे, तो 90 इज इक्वल टू a प्लस 4a माइनस 5, और इस माइनस 5 को इधर ले आएंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 90 प्लस 5 इज इक्वल टू 5a, ये हो जाएगा 95 इज इक्वल टू 5a, 5 से कट करेंगे 5 एकम 5, 5 ने 45, यानी कि a बराबर क्या हो जाएगा? 19 डिग्री, यानी कि ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री के इस क्वेश्चन को यदि हमें आइडेंटिटी लर्न है तो हम इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो वो आइडेंटिटी हमारी क्या है वो हम लोग देख लेते हैं। तो वो आइडेंटिटी है हमारी, यदि इफ a प्लस बी इज इक्वल टू 45 डिग्री हो या 225 डिग्री हो और हमसे पूछा हो कि 1 प्लस 10a 1 प्लस 10b बराबर क्या होगा, तो हम उसका आंसर 2 लगा देंगे, राइट। और कॉट में हो तो 1 माइनस कॉट ए और 1 माइनस कॉट बी पूछेगा तो भी हम उसका आंसर 2 लगा देंगे, राइट। तो जस्ट अ सेकेंड हम इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं यदि हमें आइडेंटिटी लर्न हो। तो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ 1 प्लस 10 10 प्लस 1 प्लस 10 35 डिग्री। तो 10 प्लस 35 डिग्री, 10 डिग्री प्लस 35 डिग्री हमारा क्या हो गया? 45 डिग्री हो गया, राइट। तो 45 डिग्री हो गया तो हमसे पूछा है कि 1 प्लस 10 10 डिग्री और 1 प्लस 10 35 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। और यदि हमें आइडेंटिटी लर्न है तो हम इसका आंसर
आसानी से क्या लगा सकते हैं, 2 लगा सकते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारी आइडेंटिटी है, तो धीरे धीरे हम इन आइडेंटिटी को याद करने की कोशिश करेंगे, राइट। तो ऑप्शन हमारा डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है 20 श्रमिक एक कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ काम शुरू करते हैं, 15 दिनों के बाद 10 और श्रमिक उनके साथ जुड़ जाते हैं। कार्य कुल कितने दिनों में पूरा होगा? 20 वर्कर कैन कंप्लीट आवर वर्क इन 60 days. They start together and after 15 days, can more workers join them? In how many days will the work be completed? तो इस तरीके के क्वेश्चन में हम देखेंगे, हम M1D1 is equal to M2D2 वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे, राइट। तो कह रहा है 20 श्रमिक एक कार्य को 60 दिनों में पूरा करते हैं और वे एक साथ काम शुरू करते हैं 15 दिनों के बाद, यानी कि जो 20 मजदूर थे उन्होंने 60 में से 15 दिन काम करा, यानी कि 60 माइनस 15 कितने बचे? 45, यानी कि इन 20 मजदूरों ने 45 दिन तक काम करा। कह रहा है फिर 15 दिन के बाद 10 और श्रमिक आ गए, तो पहले थे 20 और फिर 10 और आ गए, तो कितने हो गए? 30। तो 30 जो श्रमिक थे वो और आ गए, तो वो कह रहा है कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? तो D2 हम निकालेंगे, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 0। तो D2 बराबर आ गया 30 days, राइट। लेकिन ऑप्शन हमारा भी मैच नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कार्य कुल कितने दिनों में पूरा होगा, राइट। तो 30 दिन तो हुआ, 15 दिन के 15 दिन काम हुआ, फिर उसके बाद 30 दिन और हुआ, यानी कि 30 में हम 15 ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 45 डेज, यानी कि ऑप्शन हमारा डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है हाइट एंड डिस्टेंस का, दो मीनारों के आधारों से समान दूरी पर स्थित एक बिंदु से उनके उन्नयन कोण ए और बी है, ऊंचाइयों का अनुपात ज्ञात कीजिए। फ्रॉम ए पॉइंट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द बेसिस of two towers, the angle of elevation are A and B. Find the ratio of their height. तो ये हमारी दो मीनारें हैं, एक ये है और एक ये है। इनके आधार से समान दूरी पर, ये समान दूरी हो गई, यहां से यहां तक ये भी x है, तो यहां से यहां तक ये भी x है, राइट। और इनके जो एंगल है, यहां से जो एंगल बन रहा है और एक यहां से जो उन्नयन कोण बन रहा है, ये हमें दिया है A और ये हमें दिया है B। हमसे पूछा है उनकी ऊंचाइयों का अनुपात, तो ऊंचाई भी हमें नहीं दी है, तो हम इसको h1 और इसकी ऊंचाई को हम h2 मान लेंगे, राइट। तो हम देखेंगे कि इस ट्राइंगल का नाम दे देते हैं A, इसको B और C और इसको D और इसको E। तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC में, ABC में क्या है, किसका फॉर्मूला लगाएंगे? हमें हाइट पता है और बेस पता है, तो ऑब्वियसली 10 A बराबर क्या हो जाएगा? h1 अपॉन x, लंब बटे आधार। 10 का फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है? लंब बटे आधार। तो यहाँ पर लंब क्या है? h1 और बेस हमारा क्या है? x। तो यहाँ से h1 की वैल्यू निकाल लें हम, तो ये हो जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे, तो क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो h1 बराबर x 10A, राइट। अब हम देखेंगे इन ट्रायंगल CDE में 10B हमारा क्या हो जाएगा? h2 अपॉन x, इसकी हाइट है h2 और बेस क्या है? x है। तो यहां से हुई हम क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे, जब क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो h2 हमारे पास आ जाएगा x 10B, राइट। और हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है ऊंचाइयों का अनुपात ज्ञात कीजिए, यानी कि ये हमारे पास आ गया h1 और ये हमारे पास आ गया h2, तो हमसे पूछा है h1 और h2। तो h1 है हमारा x 10A और h2 है हमारा x 10B। तो x से x कट जाएगा, तो बचा हमारे पास क्या? 10A और अपॉन को हम लिख सकते हैं रेशियो, क्योंकि आंसर हमें रेशियो में दे रहा है 10A 10B, यानी कि ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन
हो जाएगा। ऑप्शन सी इज राइट। क्वेश्चन है, एक व्यापारी ने 490 रुपए में दो वस्तु खरीदी। उसने एक को 20% की हानि पर और दूसरी को 16% के लाभ पर बेचा। यदि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है तो 20% की हानि पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? ए ट्रेडर want to article for 490, he sold one at loss of 20% and other at a profit of 16%. If he sales price, if both the article is same, then the cost price of the article sold at 20% loss is. तो हमें दिया है कि एक वस्तु को उसने 20% की हानि पर, तो 20% का मतलब क्या हो गया? 20% की हानि यानी कि 80/100, 100 माइनस 20, 80% हानि हो रही है तो घटा दिया, तो 20 चौक 80, 20 पंजे 100, यानी 4/5। एक वस्तु को उसने किसमें भी खरीदा? 4/5 की वस्तु पर उसने बेचा। और तो इसको हम मान लेते हैं एक को हम ए मान लेते हैं। इसको उसने 4/5 की हानि पर बेचा और दूसरी को 16% के लाभ पर। 16% का लाभ क्या हो गया? 116% हो गया। तो 116% की वैल्यू क्या हो गई? 116/100, 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10, 0, 2 एकम 2, 2 ने 18, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 ने 18 और 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। और इनका विक्रय मूल्य समान है। दूसरी वस्तु हमारी क्या है? बी, और इसकी कितने पे? 116% के लाभ पर, यानी कि 29/25, राइट। तो काट देंगे, 5 25, तो ये आ जाएगा 20A इज इक्वल टू 29B। तो यहाँ से A/B की वैल्यू आ जाएगी 29/20, राइट। तो A और B का रेशियो आ गया 29 और 20, दोनों को मिला के क्या हो गया? 29 और 20, 49 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में क्या दी है? 490 दी है। 490 में दो वस्तुएं खरीदी उसने, तो एक वस्तु 49/49, तो ये हो गया 10। हमसे पूछ रहा है वो, तो 20% की हानि पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? 20% की हानि पर क्या है? ए है। ए की वैल्यू हमारी क्या है? 29। तो 29 की वैल्यू कितनी होगी? 10 क्रॉस 29, यानी कि 290, यानी कि ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जब क्रमिक रूप से 5, 3, 7 से भाग देने पर 2, 1, 2, 2, 1, 2 शेष बचे। Find the least number when divide successively by 5, 3, 7 leaves the remainder 2, 1, 2। तो हम जानते हैं किसी भी एक संख्या को जब हम एक संख्या से डिवाइड कर रहे हैं तो वो नॉर्मल हमारा डिवीजन कहलाता है, और जब किसी संख्या को हम कई सारे डिवीजन से भाग करते हैं तो वो क्या कहलाता है? सक्सेसिव डिवीजन कहलाता है। तो यहाँ पर हमें दिया गया है इस तरीके के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, राइट। सबसे पहले हमें दिया गया है जब क्रमिक रूप से 5, 3, 7 से भाग देने पर रिमाइंडर, यहाँ पर हम रिमाइंडर लिख देंगे। रिमाइंडर है 2, 1 और 2, राइट। तो यहाँ पर इस तरीके के क्वेश्चन में यहाँ पर हम 0 रख देंगे। तो 7 की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 0, और 0 में +2 ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 2। नेक्स्ट हम 3 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूनी 6, और इसमें 1 जोड़ेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। ऐसे ही 5 की 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 सत्ते 35 और 2 37, यानी कि वह छोटी से छोटी संख्या हमारी क्या है? 37, यानी कि ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है, यदि x + 1/x = 2 हो तो x² + 1/x² का मान ज्ञात कीजिए। तो कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे? हमें दिया है x + 1/x = 2। तो लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड हम क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे, राइट। तो ये किसका स्क्वायर बन गया? a + b का होल स्क्वायर। क्या होता है? a² यानी कि x² प्लस b² यानी कि 1/x² प्लस 2x a.b x.1/x, राइट।
इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4, x से x कैंसिल हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 4 आ गया। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 4, और ये प्लस का 2 इधर आके माइनस का 2 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 2, यानी कि ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन ए इज राइट। क्वेश्चन है ट्राइंगल एबीसी सिमिलर है ट्राइंगल क्यूआरपी के एंड एबी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, BC is equal to 12 centimeter and AC is equal to 6 centimeter. If area of triangle ABC ratio area of triangle PQR is equal to 16:25, then RQ is equal to। तो कैसे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे? हमें दिया है दो ट्राइंगल दिए हैं, इसका नाम है ABC और ये एक ट्राइंगल है, इसका नाम है QR और P, राइट। सिमिलर ट्राइंगल है तो सिमिलर ट्राइंगल की कंडीशन क्या होती है? AB अपॉन QR इज इक्वल टू BC अपॉन RP इज इक्वल टू AC अपॉन QP इज इक्वल टू क्या होता है? अंडर रूट एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल QRP, राइट। तो ये कंडीशन होती है। तो हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है RQ। RQ किसके साथ है? AB के साथ है, राइट। तो हम इसको लेके चलेंगे क्योंकि हमसे QR पूछी है, तो AB अपॉन QR। तो जहां पर AB हमें कितनी दी है? AB क्वेश्चन में हमें दी है कितनी? 8 सेंटीमीटर। तो इसको हम लिख देंगे 8 अपॉन QR या RQ एक ही बात है, अंडर रूट एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC और रेशियो एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR का रेशियो हमें कितना दिया है? 16/25। तो यहां से इसको सॉल्व कर लेंगे। 8 अपॉन QR क्या हो जाएगा? 4/5 हो जाएगा। 4 से काट देंगे, 4 दूनी 8, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो QR कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन बी इज राइट। क्वेश्चन है ए, बी और सी की दक्षताओं का अनुपात 2:5:3 है। तीनों मिलकर एक काम को 27 दिनों में पूरा करते हैं। बी और सी मिलकर उस काम का 4/9 भाग कितने दिनों में पूरा करेंगे? The ratio of efficiency of A, B and C is 2:5:3. Working together, they can complete a work in 27 days. B and C together can complete 4/9 part of the work in how many days? तो इस तरीके के क्वेश्चन में हमें दिया गया है A रेशियो B रेशियो C is equal to 2:5:3। तो हम एफिशिएंसी निकालेंगे, टोटल एफिशिएंसी A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 2 + 5 + 3। ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 5 और 2 7, 7 और 3 10। टोटल एफिशिएंसी हमारी कितनी आ गई? 10 आ गई। अब हम निकालेंगे वर्क। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? एफिशिएंसी। क्या होता है? एफिशिएंसी क्रॉस टाइम। तो टोटल एफिशिएंसी हमारी कितनी आ गई? 10 आ गई। टाइम कितना है? मिलकर एक काम को 27 दिनों में पूरा करते हैं, इज इक्वल टू 270, राइट। अब वो कह रहा है कि बी और सी मिलकर उस काम का 4/9 भाग कितने दिनों में करेंगे? तो 4/9 भाग किसका? जो वर्क आया हमारा 270, 9 से काटेंगे, 9 × 27, तो ये आ गया हमारा 4 × 30 इज इक्वल टू 120। 120 वर्क। अब ये करना किसको है?
ये करना है बी और सी दोनों को। तो बी और सी का वर्ग, बी प्लस सी वर्ग क्या आ जाएगा, 120 को हम टोटल एफिशिएंसी से भाग दे देंगे। एफिशिएंसी हमारी कितनी है, बी और सी की कितनी है, बी और सी की कितनी है, 5 और 3 8, राइट। यही वाला फॉर्मूला हमने लगाया है यहाँ पर, राइट। हमें वर्क निकालना है, राइट। और 120 हमारा आ गया पार्ट, तो 120 अपॉन 8 कितना हो जाएगा, टाइम हमें निकालना है, तो क्या हो जाएगा, वर्क अपॉन एफिशिएंसी इज इक्वल टू 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 15 डेज। बी और सी कितने दिन में कर लेंगे, 15 डेज में, यानी कि ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है 6 sin 4a plus 3 cos 4a is equal to 2. Then find the value of 7 cosec की पावर 6a plus 3 sec 6a की होल पावर 1/3। तो देखने में ये क्वेश्चन काफी टफ लग रहा है, लेकिन जब हम करेंगे तो बहुत ही इजी वे से हम इसे सॉल्व कर लेंगे। तो हमें दिया है 6 sin की पावर 4a प्लस 3 cos की पावर 4a इज इक्वल टू हमें 2 दिया है, राइट। तो इस 2 से हम डिवाइड कर लेंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। साइन की पावर 4a, भाई 6 को हम यहाँ 2 से डिवाइड कर रहे हैं हम, तो 6/2 यानी कि 3 प्लस 3, यहाँ इसको भी हम डिवाइड करेंगे तो नीचे आ जाएगा 3/2 cos 4a और इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, क्योंकि हमने 2 से हमने डिवाइड कर दिया, तो यहाँ क्या बच गया, 1 बच गया, राइट। अब इस चीज को हम कैसे लिखेंगे, राइट। हम जानते हैं कि क्या होता है कि इसको हम कैसे लिखेंगे, 3 साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर ए, और इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए, राइट। हमने साइन 4a को ब्रेक कर दिया और 3 साइन स्क्वायर ए को एक जगह लिख लिया और साइन स्क्वायर ए को ऐसे लिख लिया, राइट। तो ये है क्या, 3 साइन 4a। ऐसे ही 3/2 cos 4a को तोड़ लिया हमने, एक बार cos स्क्वायर ए ऐसे लिख लिया 3/2 के साथ, और एक बार cos स्क्वायर ए ऐसे लिख दिया इज इक्वल टू 1। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए हमारा क्या होता है, 1 होता है। लेकिन यहाँ पर तो साइन स्क्वायर ए की जगह हम के साथ लिखा है 3 साइन स्क्वायर ए, यहाँ लिखा है 3/2 कॉस स्क्वायर, राइट। तो ये कैसे होगा, तो हम जानते हैं कि यहाँ पर साइन स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है, 1, यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए का कॉफिशिएंट क्या है, 1, और यहाँ पे साइन स्क्वायर ए का कॉफिशिएंट क्या है, 3 साइन स्क्वायर ए, और कॉस स्क्वायर ए का कॉफिशिएंट क्या है, 3/2 कॉस स्क्वायर ए। तो हम क्या करेंगे, इस दोनों इक्वेशन की हम क्या कर लेंगे, कंपेयरिंग कर लेंगे, तुलना कर लेंगे। तो 1 बराबर, ये वाला जो 1 है ये बराबर हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर ए, राइट। ये वाला जो 1 है ये किसके बराबर हो जाएगा, 3 साइन स्क्वायर ए। तो यहां से साइन स्क्वायर ए की वैल्यू आ जाएगी, साइन स्क्वायर ए की वैल्यू आ जाएगी 1/3, राइट। यहां से हम इस 1 की तुलना हम इससे करेंगे, राइट, इस वाले कोएफिशिएंट से करेंगे। तो 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 3/2 कॉस स्क्वायर ए, राइट। क्या हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू 3/2 कॉस स्क्वायर ए। तो यहां से कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू आ जाएगी, कॉस स्क्वायर ए हमारा आ जाएगा क्या, 2/3 आ जाएगा, राइट। इधर आके 3/2 नीचे आएगा तो 2/3 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है। तो ये आ गई हमारी साइन स्क्वायर ए की वैल्यू और ये हो गई कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू, राइट। अब हमें निकालना क्या है वो हम देखेंगे, राइट। निकालना हमें क्या है, हमें निकालना है 7 कोसेक
कोसेक की पावर 6a प्लस 3 कोसेक की पावर 6a टू दी होल पावर 1/3। भाई ये तो बहुत ही, क्या करें अब इसमें हम देखते हैं कि 7 कोसेक 6a, यहां पर हमारे पास साइन की वैल्यू है, हम जानते हैं कि साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है। तो कोसेक स्क्वायर a की वैल्यू क्या हो जाएगी, जब हमने इसको पलटा तो इसको भी हम पलट देंगे तो ये हो जाएगा 3। यहां से कॉस स्क्वायर a की वैल्यू है 2/3, तो यहां से कोसेक क्या होता है, कोसेक का उल्टा, तो सेक स्क्वायर a की वैल्यू क्या हो जाएगी 3/2, राइट। सेक स्क्वायर a की वैल्यू क्या हो जाएगी 3/2, और हमें चाहिए 7 कोसेक 6a चाहिए हमें, और हमारे पास क्या है कोसेक स्क्वायर a है, तो हमें क्या करनी पड़ेगी, इसकी पावर 3 करनी पड़ेगी। तो कोसेक 6a हमारे पास क्या हो जाएगा, हम इसकी पावर 3 करेंगे तो इसकी पावर भी 3 करेंगे, तो 3 तिया 9 तिया 27 प्लस 3। अब ये क्या है, सॉरी यहां पर कोसेक है, राइट, यहां पर क्या है कोसेक, थ्री सेक की पावर 6 है, यहां पर क्या है सेक की पावर 6 है, राइट। तो 3 सेक की पावर 6 है, यहां पर 2 पावर 2 आ गई, पावर 3 कर दे तो ये 6 हो जाएगा, तो यहां पर भी हम क्या कर देंगे पावर 3 कर देंगे, क्रॉस 3 कर देंगे तो 3 तिया 9 तिया 27 अपॉन, कुछ क्वेश्चन में मिस्टेक है, यहां पर 8 है, राइट, यहां पर हम 8 कर लेंगे, राइट, और क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो 3 तिया 9 तिया 27 और 2 दूनी 4 दूनी 8 टू दी होल पावर 1/3, यहाँ पर 3 नहीं है, यहाँ पर क्या है 8 है, राइट। तो 8 से 8 हमारा कट जाएगा, राइट। 7 27 7 क्रॉस 27 में हम प्लस 27 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 8 क्रॉस 27 हो जाएगा, टू दी होल पावर 1/3। जब हम पावर 1/3 करेंगे तो 8 का क्या हो जाएगा 2 और 3 27 का क्या हो जाएगा 3, यानी कि 2 3 जा 6 हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है द वैल्यू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू क्या होगा if a is equal to 4.36, b is equal to 2.39 and c is equal to 1.97, राइट। तो हम जानते हैं फॉर्मूला a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc बराबर क्या होता है, बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, राइट। यदि a प्लस बी प्लस सी, जो ये a प्लस बी प्लस सी ये हमारा अगर 0 हो जाए, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो जाए तो राइट हैंड साइड हमारी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, क्योंकि 0 से हम किसी चीज की भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 0 होगा। तो हम लिख सकते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पर क्वेश्चन में हम देखेंगे यहाँ क्या है, हमसे पूछ रहा है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब, यहाँ पर b की जगह क्या है माइनस है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब माइनस 3 a ऐसा ही, b हमारा माइनस का है और c हमारा माइनस का है, तो ये क्या हो गया 3abc इज इक्वल टू 0। यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो जाएगा तो ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर b की जगह क्या है माइनस बी, यहाँ पर c की जगह क्या है माइनस बी, राइट। तो हम चेक करके भी देख लेते हैं, हमसे कह रहा है वो कि a इज इक्वल टू क्या है 4.36, b इज इक्वल टू क्या है
2.39 and C is equal to 1.97, राइट। तो हम क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे A माइनस B माइनस C। ये हम देखेंगे क्या ये 0 आ रहा है, तो देखते हैं। A तो हमारा है 4.36 और B और C हमारे किसके हैं, माइनस के, तो ये हम माइनस माइनस प्लस हो गया। तो 2.39 में हम लिख देते हैं यहाँ पे 4.36 माइनस 2.39 माइनस 1.97, राइट। तो देखेंगे क्या ये 0 आ जाएगा। 2.39 में 1.97 जोड़ेंगे तो ये कितना हो गया 16, 10 और 3 13, हासिल लगा एक 4.36, यानी कि 4.36 माइनस 4.36 बराबर क्या है 0। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब माइनस 3abc हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं का लासापा 200 तथा मासापा 8 है तो उनका मध्य अनुपात क्या होगा। If the LCM of two numbers is 200 and their SCF is 8, find the mean proportional, right। तो यहाँ पे हमें LCM दिया हुआ है और हमें क्या दिया हुआ है, HCF हमें दिया हुआ, मासापा हमें दिया हुआ है, राइट। तो हम जानते हैं कि यदि A और B हमारी दो संख्याएं हैं, राइट, A और B हमारी दो संख्या है तो मध्यानुपाती क्या होगा हमारा √AB होगा, राइट। अब हम इसमें फॉर्मूला लगाएंगे जो हम बहुत छोटी क्लासेस में पढ़ते हुए आए हैं। पहली संख्या क्रॉस दूसरी संख्या बराबर क्या होता है LCM क्रॉस HCF, राइट। ये हमने पढ़ा हुआ है। अब हमारी पहली संख्या A है और दूसरी संख्या हमारी B है और LCM हमें कितना दिया है 200 दिया है और HCF हमें कितना दिया है 8 दिया है। तो यहाँ से AB हमारा आ जाएगा क्या, A क्रॉस B का मतलब क्या हो गया AB इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 दूनी 1600। और हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है मध्य अनुपात क्या होगा। तो मध्य अनुपात का फॉर्मूला हमारा क्या है, मध्य अनुपात का फॉर्मूला हमारा है √AB, राइट। AB की वैल्यू हमारी कितनी आ गई है 1600, तो √1600 कितना हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा, इसे हम लिख सकते हैं 16 क्रॉस 100, तो 16 का 4 बाहर आ जाएगा, 16 का 4 बाहर आ जाएगा और 100 का 10 आ जाएगा। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा 40। मध्य अनुपात हमारा क्या आ गया 40, यानी कि ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी इज राइट। क्वेश्चन है, P का वेतन Q से 40% अधिक है और Q का वेतन P से कितने परसेंट कम है। P salary is 40% more than Q's salary. Q's salary how much percent less than P's? तो हम देखते हैं कि 40% हमें दिया गया है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 40% को हम लिख सकते हैं 40/100, 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी 2/5। कह रहा है P और Q दो व्यक्ति हैं, यदि कह रहा है कि P का वेतन Q से 40% अधिक है, यदि Q 5 है तो P हमारा क्या है 7 है, राइट। तो कितना कम है, Q P से कितना कम है 2 कम है, किससे देखेंगे 7 से, परसेंटेज में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 200/7 डिवाइड करेंगे, 7 दूनी 14, 6 बचे, 7 अट्ठे 56, पॉइंट लगा के 0, 28.57%, यानी कि ऑप्शन हमारा ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा।
क्वेश्चन हमें दिया गया है 4.2 क्रॉस 4.2 क्रॉस 4.2 प्लस 5.8 क्रॉस 5.8 क्रॉस 5.8 अपॉन 4.2 क्रॉस 4.2 प्लस 5.8 क्रॉस 5.8 माइनस 4.2 क्रॉस 5.8, राइट। तो इसको हम ठीक से लिख सकते हैं। ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है? इसको हम लिख सकते हैं 4.2 का होल क्यूब। 4.2 क्रॉस 4.2 को हम क्या लिख सकते हैं? 4.2 का होल क्यूब प्लस 5.8 क्रॉस 5.8 क्रॉस 5.8, तो इसे हम लिख सकते हैं 5.8 का होल क्यूब। अपॉन में हम देखेंगे 4.2 क्रॉस 4.2 दो बार मल्टीप्लाई हो रही है, तो इसे हम लिख देंगे 4.2 का होल स्क्वायर प्लस 5.8 क्रॉस 5.8, तो इसे हम लिख देंगे 5.8 का होल स्क्वायर माइनस 4.2 क्रॉस 5.8, राइट। तो यहाँ पर यदि हम a को 4.2 मान लें और b को 5.8 मान लें, तो क्या हो जाएगा? ये फॉर्मूला हो जाएगा a क्यूब। 4.2 को a माना है तो a क्यूब, 5.8 को b माना है तो b क्यूब अपॉन a स्क्वायर 4.2 a स्क्वायर प्लस 5.8 b स्क्वायर और 4.2 को a और 5.8 को b माइनस का a। इतनी बात क्लियर है। अब हम जानते हैं कि a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है। a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला होता है a प्लस b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का a b, राइट। ये हम फॉर्मूला जानते हैं, तो यहाँ पर हम यही फॉर्मूला फिट कर देंगे। a क्यूब प्लस b क्यूब की जगह a प्लस b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का ए बी और अपॉन में क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी। अब हम देखेंगे नीचे भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ऊपर भी यही, तो ये इससे ये कट जाएगा, तो बचेगा हमारे पास क्या? ओनली ए प्लस बी, और ए हमारा क्या है? 4.2 प्लस बी हमारा क्या है? 5.8। दोनों को हम जोड़ेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 10, यानी कि ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन देखेंगे, द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 52 डिग्री प्लस 2 प्लस साइन स्क्वायर 38 डिग्री अपॉन 4 कॉस स्क्वायर 43 डिग्री माइनस 5 प्लस 4 कॉस स्क्वायर 47 डिग्री इज या का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें क्वेश्चन दिया गया है साइन स्क्वायर 52 डिग्री प्लस 2 प्लस साइन स्क्वायर 38 डिग्री अपॉन 4 कॉस स्क्वायर 43 डिग्री माइनस का 5 प्लस का 4 कॉस स्क्वायर 47 डिग्री, राइट। तो हम देखेंगे कि यदि एंगल्स का सम क्या है? 90 डिग्री है। हम देखेंगे 52 प्लस 38 कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया। 43 और 47 ये कितना हो गया? 7 3 10 4 4 8 और 1 9। यदि ये दोनों एंगल का सम 90 डिग्री है तो हम क्या जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी बराबर क्या होता है? 1 होता है, और कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी बराबर भी क्या होता है? 1 होता है, राइट। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर 42 प्लस साइन स्क्वायर 38 ये दोनों मिला के क्या हो गया? 1 हो गया, प्लस का 2 अपॉन यहाँ पर हम 4 कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर 43 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 47 डिग्री और माइनस का 5। हम जानते हैं कि कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी क्या होता है? 1 होता है, यदि इन दोनों का सम क्या आ जाए? 90 डिग्री आ जाए।
तो यहाँ पर ये क्या हो गया, ऊपर 3, नीचे ये 4, ऐसा ही, और इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे, माइनस का 5। इसे सॉल्व करेंगे तो 4 एकम 4, 4 4 माइनस 5 यानी कि क्या बचेगा, माइनस का 1 बचेगा। तो आंसर हमारा क्या हो गया, माइनस का 3, यानी कि ऑप्शन हमारा डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन डी इज राइट। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इस तरीके का क्वेश्चन एसएससी, सीजीएल और सीपीओ में आ रहे हैं। तो क्वेश्चन है हमारा, जब किसी संख्या को क्रमिक रूप से 3, 4 और 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्रमशः 2, 3 और 5 है। जब इसी संख्या को 84 से विभाजित करते हैं तो शेषफल क्या होगा। When a number is successively divided by 3, 4 and 7, the remainder obtained are 2, 3, यहाँ पर कॉमा होगा, 2, 3 and 5 respectively. What will be the remainder when 84 divide the same number? तो इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्रिक हमारी क्या है। तो ट्रिक है, हम लिख लेंगे 3, 4 और 7 और इधर हम लिख लेंगे रिमाइंडर, राइट। तो रिमाइंडर हमारा क्या बचता है, रिमाइंडर हमारा बचता है 2, 3, 2, 3 और 5। तो वो ट्रिक हमारी क्या है कि यहाँ पर हम 0 लिख लेते हैं, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा, और 0 में ये 5 ऐड कर दिया जाएगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा। अब इस 5 की मल्टीप्लाई हम 4 से करेंगे, 5 चौक 20, और ये वाला जो है ये +3 इसमें ऐड हो जाएगा, 20 और 3 23 हो जाएगा, राइट। 5 चौक 20 और ये वाला 3 जोड़ दिया तो कितना आ गया, 23। अब इस 23 की हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 3 9, 3 दूनी 6, और ये वाला +2 इसमें ऐड हो जाएगा तो यहाँ कितना आ जाएगा, 71, यानी कि यहाँ क्या आ गया नंबर हमारा, 71। अब ये कह रहे हैं कि जब इस संख्या को, यानी कि जो 71 हमारी संख्या आई, इसको हम 84 से डिवाइड करेंगे तो क्या शेषफल बचेगा, क्योंकि 71 क्या है, लेस है 84 से, तो हमारा रिमाइंडर क्या बचेगा, रिमाइंडर हमारा क्या होगा, 71 ही होगा, राइट। यानी कि ऑप्शन हमारा बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन बी इज राइट। क्वेश्चन है, किसी अगोलंब स्तंभ की भूमि पर पड़ने वाली परछाई की लंबाई 36 मीटर है। यदि उस समय सूर्य का उन्नयन कोण ए इस प्रकार है कि sec A इज इक्वल टू 13/12 है तो स्तंभ की ऊंचाई सेंटीमीटर में ज्ञात करें, राइट। The length of a shadow of a vertical pole on the ground is 36 meter if the angle of elevation of the sum at the time is A such that sec A is equal to 13/12, then what is the height centimeter of the pole, right। तो इसके लिए हम एक फिगर बनाएंगे, ये हमारा एक पोल है और ये इसकी एक परछाई है, राइट। यहाँ पे हमें एंगल दिया है ये A, राइट, और हमें दिया है sec A इज इक्वल टू 13/12, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 13/12। sec A क्या होता है, कर्ण बटे आधार होता है, राइट, हाइपोटेनियस बटे बेस, राइट। तो बाय पाइथागोरियन थ्योरम इसको हम A, इसको B और इसको हम C मान ले तो AB स्क्वायर AB कैसे निकलेगा, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AC हमें निकालना है, ये है 69 हो जाएगा, 13 का स्क्वायर 169 इज इक्वल टू AB स्क्वायर हमें निकालना है प्लस BC स्क्वायर 144। तो AB स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा 169 माइनस 144, यानी कि ये हो जाएगा 9 में से 4 गया 5 और 6 में से 4 गया 2, यानी कि AB इज इक्वल टू 5 आ गया। ये कितना आ गया, 5 आ गया। हमसे कह रहा है कि परछाई की लंबाई, अधोलंब स्तंभ की भूमि पर पड़ने वाली परछाई की लंबाई, ये डिस्टेंस जो है ये हमें कितनी दी है, 36 दी है, राइट। तो
12 की वैल्यू हमें कितनी दी है 36, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 36/12, 12 दिया 36, तो 1 की वैल्यू कितनी है 3, तो हमें क्या निकालनी है पोल की हाइट निकालनी है, पोल की हाइट कितनी है 5, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 5 क्रॉस 3 यानी कि 15 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा।